नहीं है, मैं नहीं देना वाला। कंसेंट नहीं है, सही बात है। अगर अच्छा एक मैंने स्लेवरी की हमारी जो वो थी स्ट्रीम, उसमें मुझे इस पे भी आना था। हाँ होल्ड ऑन, रुक जाइए, अभी हम आने नहीं देंगे आपको। मैं उसमें एक बात कर रहा था कि कंसेंट के ऊपर मैंने बहुत तफसील से वहां गुफ्तगू की थी। उसमें वो वेग था। हाँ वो एक वेग आर्ग्यूमेंट था। आप ठीक है, आप जा रहे हो कंसेंट को मेडिकल्स में लेके, आप थेरेपीज में लेके जा रहे हो। जब सेक्सुअल एथिक्स को कंपेयर किया जा रहा है तो उसको भी सेक्सुअल एथिक्स से ही कंपेयर कीजिए ना। आप क्यों जा रहे हो मेडिकल में जाने? मैं आपकी जहानत का इम्तिहान ले लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट बताएं क्या था वो कंसेंट वाला, मैं क्या कहना जा रहा था। गो अहेड। आप तो पहले बता रहे थे कि कंसेंट वेस्टर्न सोसाइटी में ही वेग है। फिर आपने एग्जांपल दिए थे डॉक्टर्स के कुछ, क्या मुझे इतना याद है कि इतना याद है और मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है इतना याद है, लेकिन आपका आर्गुमेंट वेग था और याद कुछ नहीं है। बताओ क्या है। मुझे पता है, मैं बोलने नहीं हो रहा। नहीं क्यों नहीं हो भाई, मुझे जो चीज मुझे पता है मैं तो बोल लेता हूं। आपको पता है आप बोले जी, बोलिए, टाइम स्टार्ट्स। जी नहीं, मैंने बोल दिया। इससे तो कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मेरा आर्गुमेंट वेग था। वेग का मैं बोल रहा था कि आप सेक्सुअल एथिक्स को सेक्सुअल एथिक्स से कंपेयर कीजिए ना। वैसे आर्गुमेंट बताओ ना क्या है मेरा आर्गुमेंट। आपने बोल रहे थे आप बोल रहे थे कि कंसेंट के बारे में, कि एक स्लेव वुमन कंसेंट देती है या नहीं देती है सेक्सुअल राइट के लिए फॉर द मास्टर। मैंने कंसेंट के बारे में क्या बोला वो बताएं। आपने कहा कि कंसेंट वेस्टर्न सोसाइटी में भी काफी वेग है। हाँ, वो कैसे है वो बताएं। अब वो मेरे को पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं कहाँ जाऊं? नहीं, आपको तो पता है ना, जब भी तो वेग आपने वेगनेस का जो हुक्म लगाया है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है। जी हाँ, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट से याद नहीं है। मैं अपना एक आर्गुमेंट मुझे कर रहा था, आपने मुझे बोलने से रोक दिया और पहले कहा नहीं वो तो आपका आर्गुमेंट वेग था, तो इसका मतलब आपको पता है भाई। पता है तो बताओ। हाँ मुझे पता है, बट मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा ना मुफ्ती साहब। मुझे पता है लेकिन मुझे पता नहीं है, इसी को कहते हैं कंफ्यूज माइंड। आगे मैं बता देता हूं कि वेग वो नहीं है, बल्कि जो कंसेंट को हमने डिफाइन किया था वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, कि जिसकी वजह से मैरिटल रेप की जो टर्म है वो कॉइन हुई है। कंसेंट आपको प्लान्ड पेरेंटहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट पर कंसेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कंसेंट किसे कहते हैं। उसमें यहां तक लिखा हुआ है, और उसमें मैंने एक लफ्ज बोला था फ्राइज, एफ से और RIES, हर एक जो है ये सारे के सारे इनिशियल्स हैं, याद आया। उसमें एक चीज थी, वो ये थी कि बार बार कंसेंट लेते रहे। मसलन सेक्सुअल कोर्स चल रहा है, इंटरकोर्स चल रहा है, सेक्सुअल काम चल रहा है, अब उसमें मर्द जो है वो बार बार पूछता रहे कि भाई पहले इस चीक के बारे में पूछे कि इधर कर लूं, फिर उस चीक के बारे में, फिर उसके बाद लिप्स के बारे में, फिर उसके बाद कहीं और के बारे में, और फिर बार बार ये भी कंफर्म करते रहे कि ठीक चल रहा है ना। जरा मुझे बताओ कि इतना ही नहीं है, अगर आपने पता नहीं वो वीडियो देखा होगा कि नहीं, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया वेस्ट में कि जो नाई होता है ना, नाई पहले पूछता है उसको कैन आई टच यू, मतलब कॉमन सेंस है कि नाई के पास ठीक है, नाई पूछ ले यार, नाई पूछ ले। मियां बीवी अगर हर 2 मिनट के अंदर उस अमल के दौरान एक दूसरे से पूछते रहेंगे तो ये अमल कैसे होगा? जरूरी नहीं है ना कि पूछे, अगर कंसेंसुअली हो रहा है, अगर मर्द जैसे फॉर एग्जांपल कंसेंट को उसी तरीके से डिफाइन किया गया है, और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कंसेंट नहीं है। मान लीजिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल लिसन टू मी, अगर शौहर ने फ्राइज के ऊपर अमल नहीं किया, वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए, तो बीवी मैरिटल रेप का इल्जाम लगाकर उसको अंदर करवा देगी या उसके ऊपर जुर्माना लगवा देगी। बात तो इसकी हो रही है। बताओ इस कंसेंट को कैसे अचीव करोगे? तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो वुमन इंडल्ज होना चाहती है उस एक्ट में तो वो होने देगी, अगर नहीं होना चाहती तो वो बोल देगी नहीं होना है। ये ऐसा ही मुफ्ती साहब के ब्रेकफास्ट का कंसेंट दिया, आधी रोटी खाई, अब कहा अब आगे कंसेंट नहीं है, अब आगे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तुम। सही बात है। जी हाँ, तो भाई मेरे जेनेसिस भाई, मासूम भाई, आपको मैं बता दूं कि आप इन आइडियोलॉजीज को स्केप्टिक होकर पढ़ें और अपनी फितरत को न दबाएं। आपकी जो फितरत है ना वो मेन चीज है, उस फितरत को न दबाएं। इन आइडियोलॉजीज के ताल्लुक से स्केप्टिकल हों कि इन आइडियोलॉजी में क्या कमी, उनको डीकंस्ट्रक्ट करें जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम अपनी फितरत को अबव रखते हैं और इन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को नीचे रखते हैं। हम इन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हालांकि हम उस माहौल में रहते हैं कि जहां हर तरफ यही आइडियोलॉजी है, लेकिन हम अपनी फितरत को ऊपर रखते हैं, चूंकि इंसान के नजदीक सबसे अहम उसकी फितरत है जो खुदा ने उसको बनाई है।
तो आई थिंक दैट आपके लिए आज इतना ही सबक काफी है, फिर अगली मरतबा इंशाल्लाह फिर बात नहीं नहीं, सिर्फ 2-3 सवाल ही है मेरे, सवाल खत्म हो गए। स्लेवरी पे आपने निकाला था तो बस वही है मैंने, और क्या चाहिए, और भी तो कॉलर्स है ना, दूसरों का भी हक है। हाँ बस तो अगली मरतबा आइएगा। बस इजाजत लेते हैं। इतने सवाल, एक ही सवाल को आपको समझाना पड़ा हमें 3-3 4-4 आदमियों को, तो दूसरे सवाल में तो पता नहीं क्या गजब ढाएंगे भैया। हाँ जी, प्ले एज गेस्ट, ओके, खेलो मेहमान की तरह। आवाज नहीं आ रही, चलो निकालो। मिस्टर एक्स। जी सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब, मैंने एक वीडियो देखा आपका कि उसमें इस्लाम पे एक इल्जाम लग रहा था कि हैज की वजह से औरतें जहन्नम में जाएंगी, तो उसमें आपने जवाब भी दिया उसका। लेकिन मुझे पता नहीं, वो शायद दूसरी हदीस आपने बताई, वो चीज़ दूसरी हदीस में भी है, लेकिन एक और हदीस मुझे मिलती है उसमें ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज़ है, तो अगर आप उसको देख के बता दें तो सही रहेगा। सही बुखारी की 304 हदीस है जिसमें ऐसा लगता है मुझे कि हैज अल्लाह ने ही दिया है, और फिर रिलीजन में भी ऑब्वियसली बात है, इससे कौन इनकार कर सकता है, हर चीज हमारे पास अल्लाह की तरफ से। जी जी, और फिर जो रिलीजन में सही बुखारी 304 304 किताबुल हैज। हाँ, तो इसी का तो जवाब दिया था। बताइए इसमें क्या है। इसमें जो जहाँ पे रिलीजन और जो डिफिशियंसी की बात हो रही है, नीचे जो बात है सेकंड हाफ में, वो वाली बात में हैज की बात आई है। ऊपर तो क्लियर है कि जो अपने पति की नाफरमान है वो जाएंगी जहन्नम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रिलीजन में डिफिशियंसी है वो इस वजह से है क्योंकि हैज आता है और प्रे नहीं कर सकती हैं और रोजा नहीं रख सकते, तो ये तो मतलब अल्लाह की ही देन है, और फिर रिलीजन में डिफिशियंसी भी उसी वजह से हो गई, तो ये तो मतलब गलत हो गया ना। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई ना कि हैज की वजह से जहन्नम में नहीं जाएंगी, ठीक है। नहीं, उसी हदीस में है, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि रिलीजन में डिफिशियंसी भी रसूल अल्लाह ने बताई है और उसी हदीस में है, तो मुझे लग रहा है कहीं ये दोनों चीजें की वजह से जहन्नम में होगी। नहीं, ऊपर बता दिया। जब उसी हदीस में, देखें मैं हदीस में पढ़ देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जमात के पास आए और कहा कि सदका करो चूंकि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। तो औरतों ने कहा कि वबीमा या रसूल अल्लाह, क्यों, यानी किस वजह से। बा जो है सबब के लिए आता है, किस वजह से या रसूल अल्लाह आपने हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। तो उसकी दो वजह बयान की। पहली वजह कि तुम लान तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह जैसे अभी बात हो रही थी, सुबह उठ के मैरिटल रेप का इल्जाम लगा दिया, तो यही तो है तुक्सिरुन लाना। अच्छा, वह तकफुरुन अशीरा, और तुम अपने शौहर की नाफरमानी बहुत करती हो। ये दो वजह है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा। अब उसके बाद कोई ये कह सकता है कि भाई अब क्या करें। सोल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दिया था, तसद्दक़ना, सदका करो, सदका करोगी तो जहन्नम में जाने से बच जाओगी, ज्यादा से ज्यादा सदका करो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन पहले बता दिया। अच्छा, अब ये बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात शुरू हुई कि मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीन अज़हब लिलुब्बि अर्रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, कि मैंने यानी एक मर्द, एक अकलमंद मर्द की अकल के ऊपर गालिब होने वाली, दीन और अकल के एतबार से कमतर तुमसे ज्यादा किसी को नहीं देखा। कुलना, ये दूसरी बात है, पहली बात खत्म हो चुकी है। तो अब उन औरतों ने कहा कि हमारा दीन के एतबार से हम कमतर कैसे हैं, और हमारी अकल के एतबार से। ये लफ्जी तर्जुमा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या एक औरत की गवाही मर्द की गवाही के आधे नहीं है। तो औरतों ने कहा बिल्कुल। फिर आपने फरमाया कि ये अकल के नुकसान की वजह से है, और क्या ऐसा नहीं होता कि जब औरत हैज में होती है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती और रोजा नहीं रखती। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये दीन के नुकसान की दलील है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि वो इस वजह से जहन्नम में जाएंगी, ये सवाल गलत है, क्योंकि वो बात जो आपने खुद ही बोला कि हदीस के दो हाफ है, फर्स्ट हाफ मुकम्मल हो चुका, ये बिल्कुल एक दूसरी बात है। यहां सवाल ये होता है कि आप जो सवाल आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए और जो आपने नहीं किया, वो ये है कि एक औरत को अगर हैज आता है तो ये उसका अपना लाया हुआ तो है नहीं, ये तो एक फितरी नेचुरल चीज है। तो इसमें उसकी क्या कमी है कि उसके दीन को नाकिस बताया जा रहा है। ये सवाल होना चाहिए। क्या ये सवाल है आपका, या ये सवाल नहीं है? नहीं मुफ्ती साहब, मैंने दोनों सवाल मिला के किया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तो पहला सवाल तो आपका गलत है, जी जी, इसलिए जी, उसका ताल्लुक हदीस के पहले हाफ से, वो मुकम्मल हो चुकी बात।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वजह बयान की और उसका इलाज बयान कर दिया, बात खत्म। ठीक है। अब पहले क्या होता है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें कॉमा और फुल स्टॉप पीरियड वगैरह का तो रिवाज है नहीं कि आपको लगे कि अच्छा यहाँ बात मुकम्मल हो गई, पैराग्राफ भी नहीं बदलता, बस एक स्टेटमेंट है, तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब रही ये बात कि जो दूसरी चीज है वो ये है कि नमाज और रोजा न पढ़ने की वजह से उसके दीन के अंदर कमी आती है, यह तय है। लेकिन जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रॉब्लम का इलाज बयान किया कि ज्यादा से ज्यादा सदका दो, दूसरी प्रॉब्लम का भी इलाज है, लेकिन वो इलाज यह नहीं है, उस कमी को पूरा किया जाएगा। कमी तो किसी भी वजह से हो सकती है, फितरी वजह से, कोई नेचुरल वजह हो सकती है, कोई अडॉप्टेड रीजन हो सकता है, आपका अपना पर्सनल रीजन हो सकता है, कमी किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन असल बात यह है कि उस कमी को पूरा करने का इलाज मौजूद है या नहीं। तो अगर आप शरीयत को, पूरे शरीयत को देखें, मसलन रोजा नहीं रखती तो उसका इलाज ये है कि वो रोजा कजा करे, जैसे कजा करेगी कमी पूरी हो जाएगी। और शरीयत का यही हुक्म है कि हैज की हालत में अगर वो औरत रोजा नहीं रख रही है, नहीं रखेगी, तो रमजान गुजरने के बाद या जब भी उसको मौका मिले वो 7-8 दिन, जितने दिन भी उसने रोजा नहीं रखे, उसकी कजा करेगी वो, और इस तरीके से उस कमी को पूरा कर लेगी। पहला इलाज। दूसरा, नमाज वो पढ़ नहीं सकती, उसकी कजा नहीं है, यानी वो नमाज कजा भी नहीं करेगी। लेकिन ये भी हुक्म है, साथ में ये भी एडवाइस है कि जिस वक्त नमाज का वक्त है तो उस वक्त जिक्र अस्कार करो। जिक्र अस्कार का क्या मतलब है? यानी अल्लाह को याद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ो। इन तस्बीहात के जरिए अल्लाह को याद करके उस कमी को पूरा करो। तो अब मुझे एक बात बताएं कि एक मर्द को तो करने पड़ रहे हैं ईशा की 17 रकअतें और फजर की 4 रकअतें, और यानी इस तरीके से 50-50 रकअतें पूरी दिन में पढ़नी पड़ रही हैं। एक औरत इस हाल में अपने मुसल्ले पे बैठी, उसने 5-10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, उसको सवाब मिल गया। तो उस कमी को पूरा करने का इलाज बयान कर दिया ना। प्रॉब्लम उस वक्त होती कि अगर उस कमी को पूरा करने का इलाज ना होता। जी अच्छा, शरीयत में मुफ्ती साहब मिजाज देखिए शरीयत इस्लामिया का, कि जिस तरह इन्होंने, आपने अभी हदीस की आपने मिसाल दी और इसके ऊपर कुछ बातें रखी, तो शरीयत के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर औरत के लिए, यानी कि जहाँ इसके दीन के अंदर नुक्स आ रहा है जो आपने बयान किया, वहीं औरत के लिए सबसे आसान जन्नत में जाना है जी। कि 5 नमाजें पढ़नी है, रमदान के रोजे रखने, शर्मगाह की हिफाजत करनी है और शोहर की इताअत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के दाखिल हो सकती हो। बनिस्बत मर्द के जिस तरह आपने सारी बातें बयान की कि भाई फजर की जो है वो ईशा की 17 रकात और कुल मिला के 50 रकातें ये हो गई, और फिर दीगर जो हमारे ऊपर फराइज हैं, जैसे कि ज़कात का मसला हो गया, जिहाद का मामला हो गया, घर वालों की हिफाजत हो गई। लोग कहते हैं कि औरत के ऊपर जो है वो जुल्म किया जाता है। मैं कहता हूँ एक औरत ताबे होती है अपने हस्बैंड की, यानी उसको अपने हस्बैंड का ताबे बनाया जाता है। हालांकि मर्द के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, मर्द हमारा ज्यादा मजलूम है, मर्द के ऊपर बीवी की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी है, बहन शादीशुदा नहीं है उसकी भी जिम्मेदारी है, साथ साथ जो है वो माँ की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। तो ये वो सारी चीजें जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि मर्द ज्यादा मजलूम है, ये भी वेस्टर्न पैराडाइम के एतबार से, वरना ये जाहिर है कि जिम्मेदारियां किसी चीज के को मजलूम नहीं बनाती, किसी को जिम्मेदारी है, उसको अदा करनी है। मुफ्ती साहब अगर ये हदीस देखेंगे तो जैसे फेमिनिस्ट उसको एज अ यानी कि नेगेटिव वे में अप्रोच करते हैं, या जो वेस्टर्न पैराडाइम है इसको नेगेटिव वे में, अगर इस हदीस को देखें तो ये नेगेटिव नहीं है, इसमें अप्रिसिएशन है औरत का। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, वो ईद का दिन है और इसके जो जुमले हैं वो यही है कि यानी कि वो जिन्स जिसके ऊपर अकल और दीन की जिम्मेदारी कम है वो मर्दों के अकल को ले उड़ती है। जी हाँ, सही बात है। मैंने तो उस पॉइंट को इसलिए टच किया कि वो चूंकि इन्होंने सवाल ही नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने उठा दिया। बिल्कुल कि ये हदीस यानी कि नेगेटिव नहीं है, ये अप्रिसिएशन है औरत का, जो है ये अप्रिसिएशन है इसके अंदर, ना कि उनको एक नेगेटिव कॉनोटेशन इसमें देने की कोशिश की गई है। लेकिन वही है कि जो लोग एक दूसरे ही माइंडसेट से या लेंस से देखने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है उनको समझ नहीं आती। आप इस हदीस का बैकग्राउंड जाके समझे, वो कौन सा दिन था, वो कौन सी मजलिस थी, किस वाक़ये पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बताया, तो आपको समझ में आएगा कि वो तो एक यानी कि समझें कि औरतों को नेकी की तरफ राग़िब करने के लिए जो है ये सारी बातें बताई जा रही है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इस चीज को औरतों से ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता। यानी उन औरतों को जो वहां मजलिस में मौजूद थी उनको कोई एतराज नहीं हुआ, वो बला बला कर रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, ना ये कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी ठीक है भाई। मैं एक चीज बस ऐड कर दूं कि जैसे हैज औरतों को आ रहा है तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि
वो नस्ल आगे बढ़ाने का मतलब जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो इसको कमी के तौर पे देखना ये भी सही नहीं लगता मुझे। हैज़ को कमी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, हैज़ की वजह से जो दीनी प्रैक्टिसेस में कमी आ जाती है उसको बयान किया जा रहा है कि इसकी वजह से दीनी प्रैक्टिसेस में कमी आ जाती है, फिर दूसरी पूरी शरीयत के अंदर उस कमी को पूरा कैसे करना है वो भी बयान कर दिया गया। हैज़ कमी नहीं है। ओके जी, शुक्रिया। चलें जी, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। सैयद फरहान रजा है, उसके बाद कंफ्यूज मुस्लिम, फिर सनातनी और फिर अबू शाकिर। जी सैयद फरहान रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत खुशी आपसे ऑनलाइन बात करके, आपका कंटेंट सुनते हैं। इट्स एन ऑनर। मुफ्ती साहब, आई एम ऑब्वियसली लाइक आई एम मुस्लिम, आई एम बाय बर्थ मुस्लिम, आई एम ऑब्वियसली स्टिल मुस्लिम। मुफ्ती साहब, 2-3 सवाल हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट हियर फॉर एन आर्गुमेंट, लेकिन क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उसको आंसर कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब, एक तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इम्तिहान है इस दुनिया में, तो मुफ्ती साहब आया ये इम्तिहान जो है ये इल्म का इम्तिहान है या ये प्रैक्टिस का इम्तिहान है? आप समझ गए मेरा क्वेश्चन या मैं इसको एलैबोरेट करूं? हाँ, इसको फर्दर एलैबोरेट करें। हम जी, तो मुफ्ती साहब मतलब ये कि मतलब एक तो इसको समझना है ना, मतलब ऑब्वियसली हमारे जो इस्लाम की काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, और ये इतना मतलब ऑनेस्टली इतना ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन होती है तो हो सकती है, उसमें इंटरप्रिटेशन की स्पेस है तभी होती है ना। तो मतलब उसको समझना जो है वो असल इम्तिहान इस्लाम को समझना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, या सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है? क्योंकि उसको मतलब इट टेक्स अ व्हाइल कि उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, तब हमें समझ आती है ना। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अब डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो इंटरप्रिटेशन है या मौलाना मौदूदी साहब की जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। दैट्स लाइक सियासी जो ताबीर जिसको हम कहते हैं। फिर गामदी साहब की टोटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। फिर हमारी जो देवबंदी और उलमाए कराम है उनकी मतलब टोटली नहीं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस तो है ना। तो मतलब बीइंग एज अ मुस्लिम हमें पहले ये सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वाला ठीक है, फिर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा मे बी अब मुझे नहीं पता मैं सही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी मतलब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब अल्लाह ताला के लिए तो ऑब्वियसली आई कैन मतलब अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो ये आसान था ना कि क्लियर कट जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें होता कि अच्छा ये 5 फराइज हैं, ये चीज करेंगे आप इस्लाम के अंदर होंगे, ये चीज करेंगे इस्लाम से बाहर होंगे, दीन मजहबी ताबीर इसकी एग्जैक्टली ये है। और मतलब वो क्लियर कट डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं होती मौलाना साहब, वो भी तो हो सकती थी ना। तो मतलब जेनेरिक स्टेटमेंट जो है तो वो है जो कि देयर आर पोटेंशियली ओपन टू a lot of different kinds of interpretations and a lot of different meanings। फिर अहादीस हैं तो अहादीस का भी क्लियर कट नहीं पता बताया हुआ कि भाई अहादीस जो है इस्लाम में कहाँ लायक करती हैं, इसमें कौन सी ठीक है। ये तो कुरान में अल्लाह ताला कह सकता था ना, अल्लाह ताला तो कह सकता था। तो अल्लाह ताला फिर अहादीस भी हमारी 200 साल बाद आई हैं। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? तो इसको पहले समझना जो है ये चैलेंज है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना तो फिर आसान है, लेकिन क्या इस समझना आपका तफसीली सवाल आ गया है। इसके अंदर बहुत सारी फैलेसीज हैं और उसकी वजह से ये सवाल आपके जहन में हुआ है। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि पहले समझने पर इम्तिहान होगा या अमल करने पर। तो समझना और अमल करना ये दोनों साथ साथ चलने वाला एक सफर है। ऐसा नहीं है कि पहले आप समझेंगे उसके बाद उतने अमल नहीं करेंगे फिर अमल करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता। या पहले अमल कर लेंगे और समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होता। दोनों चीजें साथ चलती हैं। और फिर दीन के अंदर प्रैक्टिस के एतबार से भी हायरार्की है, वो इस तरीके से कि आपकी जो फंडामेंटल्स हैं दीन के वो क्या हैं। उसमें ये है कि भाई 4 इबादतें हैं 4 तरह की, और इसी तरीके से शहादत का इकरार है, और फिर ईमानियात के अंदर खुदा के एक होने का, उसके रसूलों का, उसकी किताबों का, उसके मलाइका का और तकदीर के ऊपर ये ईमान लाना है। ये बुनियादी चीज है जो हर मुसलमान को आनी चाहिए और 1 घंटे क्या 4 मिनट के अंदर आ जाती है। उसके लिए कोई आपको लंबी जिंदगी नहीं गुजारनी है उसको सीखने के लिए। अब यहाँ ये बुनियाद है, फाउंडेशन से आपका सफर शुरू हुआ। अब आप जब आगे बढ़े तो आप आगे फैमिली लेवल के ऊपर, और फैमिली लेवल से आप आगे बढ़े तो आप आगे सोसाइटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल से आप आगे तो कौम के लेवल पर, एक सिविलाइजेशन के लेवल पर आ गए।
जैसे जैसे आपका सफर आगे बढ़ता रहेगा आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और उस एतबार से अमल भी होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां हम इंडिविजुअली अमल नहीं कर सकते क्योंकि उनका ताल्लुक पूरी कौम से है। मिसाल के तौर पर जो पॉलिटिकल जो हमारी गाइडेंस है इस्लाम में, मैं और आप अगर अपने तौर पर चाहें कि हम पॉलिटिकल इस्लाम को नाफिज कर दें, पॉलिटिकल इस्लाम भी असल में वेस्टर्न टर्म है, लेकिन इस्लाम की जो सियासी तालीमात अगर आप ये कह लें कि उसको नाफिज कर दें तो नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक इससे है कि पूरी उम्मत इसमें मुत्तफिक हो जाए या कम से कम ये कि अक्सरियत इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाए तो जाहिर है कि जो इस्लाम की जो सियासी तालीमात है उसको नाफिज किया जा सकता है। यहाँ पर जो इम्तिहान है वो इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ या प्रैक्टिस का नहीं है, यहाँ पर इल्म का है कि आपको कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि इस्लाम की जो सियासी तालीमात है वो क्या है। रही बात अमल की, तो आप इंडिविजुअली अमल नहीं कर सकते। आप अकेले किसी चोर को देखें तो उसका हाथ नहीं काट सकते, आप किसी कातिल को देखें तो उस पर किसास नाफिज नहीं कर सकते। ये काम हुकूमत का है और आप और मैं हुकूमत नहीं है, तो हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी एक हायरार्की है। अब ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। आपने जो दूसरा सवाल किया वो ये कि भाई कुरान करीम में अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह करके चीजें बता देता और उसके अंदर उसने कंफ्यूजन क्यों रखा या एम्बिग्युइटी क्यों रखी है। तो एम्बिग्युइटी का लफ्ज ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन के बजाय। तो ये याद रखिए कि मेरे और आपके लिए, हम आम लोग हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों के लिए एम्बिग्यूअस होती हैं, लेकिन जो उलमा का तबका है, मुज्तहिदीन का तबका है, उनके लिए वो चीजें एम्बिग्यूअस नहीं होती हैं। अब मैं आपको एक मसला बयान कर देता हूं। हदीस में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, के हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं, जो इंसान में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। अब जो चीजें मुश्तबा हैं उसके बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक आम आदमी है और उसको कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से पूछा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, तो अब ऐसी चीज से बचना और उससे रुकना उसके लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये कंफ्यूजन आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। अगर आपका कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने एक मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये काम कर लो, दूसरे मुफ्ती साहब से पूछा उन्होंने कहा कि ये काम ना करो, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए मुस्तहब है कि हम उस चीज से बचें और वो काम ना करें, चूंकि दो कॉन्फ्लिक्टिंग फतावा हमारे सामने आ गए। ये उस सूरत में जबकि हम एक आम आदमी हो, अगर हम आलिम हो, मुज्तहिद हो, इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंचे हुए हो। अब कंफ्यूजन किस वजह से होगा? उसकी दो वजह। पहली वजह, अगर कंफ्यूजन इसलिए है कि मैं मुज्तहिद हूं, मसलन मैंने इज्तिहाद ही नहीं किया अपने लेजीनेस की वजह से, तो उस मुश्तबह चीज के बारे में मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं हर हाल में उससे बचूं, उससे बचना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ये मैंने कॉज किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि मैंने इज्तिहाद किया लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि वो चीज जायज है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि वो चीज जायज नहीं है, तो अब मुस्तहब और बेहतर ये है कि मैं उस चीज से बचूं। तो आप देखें कि शरीयत ने मुकम्मल एक गाइडलाइन दे दी। अब आपका एक चीज ये रह जाती है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए कि किसी भी वजह से मुज्तहिद को भी कोई कंफ्यूजन हो। तो इसका जवाब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इससे उम्मत में ज़हमत नहीं होती, इससे उम्मत के अंदर सोच का, इससे उम्मत के अंदर प्रोग्रेस का और आगे बढ़ने का मौका उम्मत को मिलता है। और उसकी एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल नहीं, बहुत सारी बतेरी मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा इसकी फाइनेंस की। फाइनेंस के मसले में हमारी तकरीबन फिक्र की या हदीस की हर किताब में किताबुल बुयूअ चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलता है आपको, और उसके अंदर हदीसें और मसाइल हैं। आप फिक्र हनफी की किताब उठा लें, फिक्र शाफी की, मालिकी की, हम्बली की, हर जगह आपको चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलेगा। अब जब मॉडर्न दौर में कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी मार्केट बिल्कुल नहीं आई और उसके अंदर नए मसाइल आए, बैंकिंग आए, ये सारी चीजें नई आई, तो अब फुकहा ने हमारे इस दौर में इज्तिहाद शुरू किया कि किस तरीके से हम मुसलमानों को या हमारी जो फिक्र फाइनेंस है उसको कंपैटिबल बनाए आज के दौर के मुताबिक। तो उसका यही तरीका था कि हम बहुत सी, मसलन एक हनफी स्कॉलर है तो उन्होंने मसलन 90% चीजें हनफी स्कूल से ले ली, लेकिन अगर कहीं गाड़ी फंस गई तो उन्होंने कहा भाई शाफी स्कूल गलत नहीं है, शाफी ऐसा नहीं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि वो लोग अहले बातिल हैं, हमने वहां से कोई चीज ले ली, मालिकी स्कूल से कोई चीज ले ली और इस तरीके से हमने उसको कंपैटिबल बना दिया। तो इससे मुझे बताएं कि कंपैटिबिलिटी जो कि इस्लाम की आफाकियत और उसका जिसकी जो यूनिवर्सैलिटी है,
ये उससे साबित होती है। अगर मान ले एक ही बात होती तो हम कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकते थे। ये जो कई बातें हैं इसकी वजह से हम कंपैटिबल होते हैं, तो ये तो एक रहमत है, जहमत नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, वैल्यूज एवरीवेयर टाइम, एक क्विक क्वेश्चन बस, मैं फिर उसके बाद साइन ऑफ करता हूँ, आप देख लें अगर आपके पास टाइम हुआ तो। मुफ्ती साहब एक चीज ये है कि मुफ्ती साहब ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि आप माशाल्लाह आप भी इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, दूसरे उलमा कराम भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, तो इन सब के बीच में थोड़ा सा वो इज्जत का रिश्ता, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पे, लेकिन इज्जत का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? मतलब इस तरह हमें क्यों एक्सट्रीम नजर आता है कि मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात करूँ कि मतलब एक आलिम जो है वो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट, लेकिन वो कहते हैं कि फलाने साहब जो है वो बिल्कुल लिबरल हैं, ये बिल्कुल आउट हैं, दूसरे फिर दूसरों के बारे में कह सकते, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब खुद ही कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में यूनिवर्सैलिटी है, उसमें स्पेस है, उसमें ओपननेस है, तो ठीक है, बस उनका अपना एक मकतबा फिक्र है, आपका अपना होगा, दूसरे मुफ्ती साहब का कोई अपना होगा, हम देख लेंगे, हम जिसको फॉलो करना चाहेंगे कर लेंगे, जो हमें जिसकी बात नहीं समझ आएगी हम किसी और का फॉलो कर लेंगे। इनमें थोड़ा सा मोहब्बत का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये चीजें हर्ट करती हैं। देखें, आर्गुमेंटेशन को अगर आप ये समझते हैं कि ये मोहब्बत के खिलाफ है तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। आर्गुमेंट तो होता है और हर फील्ड में होता है। सॉरी कट करूं, आर्गुमेंट्स का मुराद नहीं, मतलब वो अल्फाज इतने सख्त होते हैं। चले मैं अल्फाज की भी बात कर लेता हूं। देखिए, मैंने आपको 4 मसलकों की मिसाल दी है। एक अरसे से, गुज़िश्ता 50-60 साल से, बल्कि मैं कहता हूं 150 साल से, हमारा जो बर्रे सगीर का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसका जो मॉडर्निस्ट का जो लिटरेचर था ना, उसमें हमेशा जो ये लोग थे, यानी जिनको हम कहना चाहिए ट्रेडिशनल मुस्लिम्स, उनको ये ताना दिया जाता था कि अरे इनके यहाँ तो इतनी तकसीम है, अरे इनके यहाँ तो 4 मसलक हैं, हनफी मालिकी तो आज तक मुत्तफिक नहीं हुए। अभी मैंने आपको मिसाल से साबित कर दिया कि हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी, इनमें जो इख्तलाफ है वो ओपिनियन का इख्तलाफ है, और इज्जत और एहतराम इतनी है कि जब हम इमाम शाफी का नाम लेते हैं तो इमाम शाफी के साथ रहमतुल्लाह अलैह जरूर लगाते हैं, इमाम मालिक के साथ रहमतुल्लाह अलैह जरूर लगाते हैं, अहमद इब्न हम्बल के साथ रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम का लफ्ज लगाते हैं, चाहे हम उनकी 100% बात को ना ले रहे हों। इससे ज्यादा इज्जत क्या आप किसी और जगह या किसी और उसमें स्ट्रीम में देखेंगे? नहीं देखेंगे। ये एक हमारी रिवायत है। इसका मतलब ये है कि हमने शुरू से जो सीखा है वो ये कि इख्तिलाफ अदब के साथ होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो ये कि बाज मर्तबा इख्तिलाफ इस अदब से हट जाता है। वो क्यों हटता है? जब आप ये देख रहे हैं कि अहले रिवायत हैं, यानी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि वो इख्तिलाफ करेंगे तो सामने वाले के साथ इमाम और रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह लगाकर करेंगे। फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं करते बाज लोगों के साथ? उसकी वजह यह है कि आपने ये तो देखा कि भाई मुफ्ती साहब ने फला आदमी को लिबरल मॉडर्न कह दिया, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो फला आदमी है वो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स को क्या क्या कह रहा है और उसके स्टूडेंट्स क्या क्या कह रहे हैं। तो उसका जवाब तो आएगा जब आप ये कहेंगे कि भाई ये लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड है। क्या अगर मॉडर्निस्ट एक बुरा लफ्ज है तो क्या बैकवर्डनेस एक अच्छा लफ्ज है? आप जो है ट्रेडिशनल्स को ये कहते हैं कि ये बैकवर्ड है, इनकी वजह से मुआशरे के अंदर मसाइल हैं, इनकी वजह से मुसलमान उम्मत जो है वो पीछे जा रही है, इन्होंने इमाम गजाली का दामन थाप लिया, इब्न रुश्द का दामन नहीं थामा, लिहाजा हम चांद पे नहीं पहुंच पाए, वगैरह वगैरह नॉनसेंस जो आती है। तो जब जाहिर है किस तरह की बात होगी तो उसके मुकाबले में तो जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद आपको तौफीक दे, जिस तरह से आप जितना अच्छा काम करें। अल्लाह, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। कंफ्यूज्ड मुस्लिम, जी भाई, अब कंफ्यूजन दूर करें अपना। जी, आवाज नहीं आ रही है, अब थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, अब आ रही है मुफ्ती साहब? जी जी, बोलिए बोलिए। फरहान साहब बैक स्टेज खाली कर दीजिए ताकि दूसरे लोग आ सकें। जी, आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी जी, बोलें बोलें, गो अहेड। मेरा सवाल ये था ना कि जैसे अब अल्लाह को, हाँ, तो मेरा सवाल ये था ना मुफ्ती साहब कि अल्लाह को जैसे अभी कि हम मानते हैं ना कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसे हमें बनाने की फिर क्या ज़रूरत थी?
आपसे किसने कह दिया कि उसे हमें बनाने की जरूरत थी इसलिए उसने बनाया? आवाज आई थी मुफ्ती साहब।